Yesterday we started a new chapter, understanding diversity. So I sent you typical words also. In this chapter, today I will teach you about inequality, means असमानता. समानता मीन्स सिमिलर मीन्स समान दृष्टि होती है. असमानता मीन्स अलग अलग मीन्स सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं, मीन्स असमानता. अब असमानता किस तरह से है, किस सेक्टर में है, और हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर असमानता है, मीन्स इन इक्वलिटी है. तो इसके लिए हम इस टॉपिक में रीड करेंगे. देन अवर नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत में विविधताएं, कि भारत में क्या क्या विविधता का मतलब, विविध का मतलब होता है अलग अलग, अनेक जिसे हम कह सकते हैं. तो भारत में वो अलग अलग थिंग्स क्या है, थिंग्स की बात मीन्स अलग अलग ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, या ऐसे कौन से कल्चर हैं, किस तरह की वेशभूषा जो अलग अलग होती है और कहाँ कहाँ होती है, किन किन क्षेत्रों में, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे. You can see in our book, inequality means asamanata. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. Means असमानता कब आती है, जब ए पर्सन, एक व्यक्ति does not have the resources and opportunities, उसके पास resources संसाधन भी नहीं होते हैं और अवसर भी नहीं हैं, that are available to other person. मीन्स एक दूसरे व्यक्ति को वो सारे में संसाधन और अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के पास अगर वो संसाधन और अवसर नहीं है, मीन्स उसके साथ क्या हो रही है, असमानता हो रही है, बोले सबके साथ समान व्यवहार नहीं है. The caste system is one of the example of one of example of inequality. अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका है, कास्ट का, मीन्स जाति का. असमानता का हम उदाहरण देख सकते हैं किससे, जातिगत, जाति में देख सकते हैं कि असमानता का उसमें भेदभाव होता है. कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स इसके आधार पर, किसके आधार पर, जाति जो वर्ड्स हमने यूज़ किया है इनके आधार पर. द सोसाइटी मीन्स जो समाज होता है, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क पीपल डाइड एंड दे वर सपोज टू लाइव ऑन दोज ग्रुप्स. समाज को क्या अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और डिपेंडिंग अपॉन द वर्क पीपल डाइड, मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे कि उनकी जो पूर्वज जो काम करते आ रहे थे तो उसी के अकॉर्डिंग वो भी उस कार्य को करते रहते हैं, और उनके पूर्वज क्या होते हैं, डाइड भी हो जाते हैं, मीन्स वो मर भी जाते हैं. दे वर सपोज टू लाई ऑन दोज ग्रुप्स, और वो उसी ग्रुप के साथ क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से रह रहे हैं. इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर्स मीन्स अगर आपके भी पेरेंट्स माता पिता क्या थे, पोटर्स में. अब इसका उदाहरण हम ये जो थिंग्स कही गई है इसको अच्छी तरीके से इसके द्वारा समझ सकते हैं कि यदि आपके माता पिता, पोटर्स का मतलब होता है कुम्हार, जो घड़े वगैरह बनाता है वो. इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर्स, अगर आपके माता पिता अगर कुम्हार थे, यू आल्सो वर सपोज टू बी ए पोटर, तो आप भी क्या, अगर मतलब ये जो व्यवसाय है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, कि अगर वो ये काम कर रहे थे तो आप भी क्या वो कार्य भले ही नहीं कर रहे हो, लेकिन आप भी क्या कहलाओगे, आपको भी कुमार ही कहा जाएगा. दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरेवर्सिबल, और ये क्या कहलाता है,
किस में कंसिडर किया जाता है, मीन्स भेदभाव में। इस तरह से क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है कि उनके पूर्वज जो कार्य कर रहे थे और हम वो व्यक्ति भी भले ही वो वर्क कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन वो भी उसी ग्रुप का कहलाएगा। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन इफ इनइक्वेलिटी, और इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो क्या क्रिएट करती है, असमानता को सक्रिय करती है। इस तरह से हम इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि मतलब एक तरीके से वो ग्रुप बन जाता है कि अगर उस ग्रुप वाले व्यक्ति वो कर रहे थे, तो अगर उसने उसी ग्रुप में जन्म ले लिया हो तो आपको भी साथ भी असमानता मिली। जैसे पहले उन लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता था, तो अब उनके साथ भी, उनके जो वंशज है उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है, तो वो क्या हो गई, असमानता हो गई। डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत में विविधता, अब अलग अलग भारत में विविध रूप हम कैसे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ देख सकते हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, भारत क्या है, विविधता का क्या है, देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। मीन्स हम क्या अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के फूड्स वैरायटी खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं क्या, अलग अलग तरह के त्योहारों को, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, और अलग अलग तरह के धर्म। इस तरह से मतलब अब विविधता किन किन के आधार पे हो गई, भाषा के आधार पर, फूड के आधार पर, त्योहार के आधार पर और धर्म के आधार पर। ये सारी क्या हो गई, विविधताएं हो गई, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खाना, अलग अलग भाषा, अलग अलग त्योहार होते हैं। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस shows us how many different culture influences have helped to save life and culture there। हिस्ट्री मतलब इतिहास के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर, की पहले किस तरह का कल्चर था, अब किस तरह से, और उस कल्चर को किस तरह से प्रभावित किया गया, हेल्प टू सेव लाइफ एंड कल्चर देयर, और किस तरह से लाइफ उनकी इस अलग अलग तरह की सेफ में ढली, और अब इस तरह का कल्चर, मतलब पहले का कल्चर किस तरह का था, अब किस तरह का है, कैसे कैसे प्रभावित हुए थे वो अपने कल्चर में, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ये सारा हमें किसके थ्रू पता चलता है, हिस्ट्री के थ्रू, इतिहास के थ्रू। दस मतलब इस प्रकार रीजन्स मीन क्षेत्र हैव बीकम वेरी डाइवर्स। अब इस प्रकार क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र, ये क्या है, डिफरेंस रीजन्स हैव बीकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक स्टोरीज। इस तरह से ये क्षेत्र क्या है, विभाजित है, क्योंकि उनके यूनिक का मतलब था एक अलग स्टोरीज के द्वारा, इतिहास के द्वारा, उनके अलग इतिहास के द्वारा उन क्षेत्रों को किया गया है, डाइवर्ट, विभाजित किया गया है उनके इतिहास के बेसिस पे। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। अब डाइवर्सिटी कैसे आती है कि लोग क्या करते, अडॉप्ट कर लेते हैं, मीन्स ढल जाते हैं। किस तरह से ढल जाते हैं कि अपनी लाइफ को, अपने जीवन को जिस तरह का वो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसके हिसाब से वो भी क्या करते थे, अपने आप को ढाल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग नियर ए माउंटेनियस एरिया। मीन्स जो व्यक्ति समुद्र के पास रहते हैं, क्वाइट डिफरेंट, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं किससे, फ्रॉम लिविंग नियर ए माउंटेनियस एरिया, और जो पहाड़ी क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं उनसे। अब आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की डाइवर्सिटी, विविधता किस प्रकार से आप देख सकते हैं, वेशभूषा को भी देख सकते हैं। इन व्यक्तियों को देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि जैसे ये पगड़ी है इसके सर पे, तो हम कह सकते हैं कि ये सिख समुदाय का व्यक्ति, इसका रिलीजन कौन सा है, सिख है। इस व्यक्ति को देख करके भी हम अलग अलग से फार्मर है या
ये किस तरह का व्यक्ति है। तो इनकी वेशभूषा ये सारे देख करके, इनका पहनावा, इनका रंग रूप हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस क्षेत्र के व्यक्ति हैं। इस तरह से 2 टॉपिक्स आज हमारे फिनिश हो जाते हैं। कुछ एक्सरसाइज आपको अटैचमेंट फाइल के थ्रू भेज दी जाएगी। आई रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स, you also read this chapter and you also remember the whole spellings and exercise also. Thank you. Have a nice day.